लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बालक बहन उसके मन की बातें पढ़कर प्रतियोगिता के उत्तर चुरा सकती है। फिर भी उसने लाइव प्रसारण में अपनी बालक बहन के साथ दोबारा मुकाबला करने के लिए हामी भर दी। जैसा उसने सोचा था, जैसे ही लड़की ने सही उत्तर निकाल लिया, उसकी बालक बहन ने तुरंत वही उत्तर कॉपी कर लिया और उससे आधा सेकंड पहले सवाल पूरा होने की घोषणा कर दी। इसके बाद उसने लड़की से भी अपना उत्तर दिखाने को कहा, क्योंकि जैसे ही दोनों के उत्तर एक जैसे होते, वह हमेशा की तरह लड़की पर नकल करने का आरोप लगा देती, क्योंकि लड़की ने बाद में उत्तर दिया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही लड़की के बदले की चाल में फंस चुकी है। दरअसल कुछ समय पहले गणित प्रतियोगिता में बालक बहन ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके कई बार लड़की पर नकल का झूठा आरोप लगाया था। खुशकिस्मती से लड़की ने ध्यान से सब कुछ देकर समझ लिया था कि उसकी बालक बहन उसके मन की बातें पढ़ सकती है। इसीलिए उसने उसके साथ मिलकर एक ऐसे गणित के सवाल को हल करने का प्रस्ताव रखा जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़की ने जानबूझकर अपने मन में एक गलत उत्तर सोचा, लेकिन बालक बहन उसी जाल में फंस गई। उसने तुरंत वही गलत उत्तर लिख दिया। तब लड़की ने सही उत्तर सबके सामने बता दिया। इस तरह उसने न केवल अपनी गणित की प्रतिभा साबित की, बल्कि पूरी प्रतियोगिता की चैंपियन भी बन गई। दूसरी ओर बालक बहन के उत्तर हमेशा लड़की जैसे ही निकलते थे, इसीलिए अब सभी लोग उसी को असली नकलची मानने लगे। लेकिन परिवार के अंधे प्यार के सहारे बालक बहन ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कभी नकल की है। लड़की के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में यह बात वहीं छोड़नी पड़ी। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चैंपियन बनने और कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से निमंत्रण मिलने के बाद ईर्ष्या से जलती हुई उसकी बालक बहन लाइव स्ट्रीम शुरू कर देगी और एक बार फिर लड़की पर नकल करने का झूठा आरोप लगाएगी। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसने जानबूझकर वह कठिन सवाल नहीं हल किया था ताकि लड़की को जीतने का मौका मिल जाए और उसकी नकलची वाली बदनामी और न बढ़े। ये सुनकर इंटरनेट पर लोगों को उसकी बात पर शक होने लगा। इसीलिए बालक बहन ने खुद ही लाइव प्रसारण में लड़की को फिर से चुनौती दे दी कि दोनों एक और अनसुलझे सवाल को लाइव हल करेंगे। ये खबर मिलते ही लड़की ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। प्रोफेसरों को डर था कि कहीं लड़की पर फिर से नकल का आरोप न लग जाए, इसलिए उन्होंने उससे प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने की सलाह दी। लेकिन लड़की पहले ही उस सवाल को हल कर चुकी थी और उसका उत्तर पहले से ही प्रोफेसरों को दे चुकी थी। यह देखकर प्रोफेसर बेहद खुश और हैरान रह गए। तब जाकर उन्होंने उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी। उधर बालक बहन को इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। उसे लगा कि लड़की उसकी चाल में फंस चुकी है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसने फिर से अपना पुराना तरीका अपनाया। उसने लड़की के मन की बात पढ़कर उत्तर कॉपी किया और हमेशा की तरह सबसे पहले जवाब दे दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की इसी पल का इंतजार कर रही थी। सब लोग बालक बहन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने सबसे पहले उत्तर दिया था। तभी लड़की ने भी बिल्कुल वही उत्तर सबके सामने रख दिया। बस सवाल हल करने के चरण थोड़े अलग थे। यह देखकर बालक बहन तुरंत रोने धोने का नाटक करने लगी और लड़की पर फिर से उसकी नकल करने का आरोप लगाने लगी। माँ और वहाँ मौजूद दर्शकों को भी यही लगा कि लड़की ने इस बार तो खुलकर नकल की है। सभी लोग लड़की से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले प्रतियोगिता का चैंपियन खिताब भी बालक बहन को देने की बात कही। लेकिन लड़की पूरी तरह शांत रही, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय चाहे उसे जितनी भी बेइज्जती सहनी पड़े, कुछ ही देर बाद बालक बहन को उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तभी प्रोफेसर से भी ये सब देखा नहीं गया और वह सच्चाई बताने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि लड़की तो पहले ही उस कठिन सवाल को हल कर चुकी थी, लेकिन बालक बहन की सच्चाई उजागर करने के लिए उन्होंने जानबूझकर हल करने के चरणों में थोड़ा बदलाव किया और वह बदला हुआ उत्तर बालक बहन के विश्राम कक्ष के दरवाजे पर छोड़ दिया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बालक बहन उसी बदले हुए उत्तर को अपना बताकर इस्तेमाल करेगी। यही बात साबित करने के लिए काफी थी कि असली नकलची वही है। यह सुनते ही बालक बहन पूरी तरह टूट गई। माँ, पिता और बड़े भाई को भी आखिरकार उसकी असली सच्चाई समझ आ गई। वे तुरंत लड़की से माफी मांगने लगे, लेकिन लड़की ने वही साफ घोषणा कर दी कि आज से उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अब उसका इस स्वार्थी और निर्दयी परिवार से हमेशा के लिए नाता टूट चुका है।